हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। जैसे कि हमारा डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स बिल्कुल चालू है, तो हमने बोला था कि संडे को ऑफ रहता है यूजुअली, तो संडे और मंडे के दोनों दिन के करंट अफेयर्स हम आज कवर करने वाले हैं। आई होप सेशन आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Which state government has recently launched the लोकपाल मोबाइल ऐप फॉर रिजॉल्विंग द रोड प्रॉब्लम्स। तो देखिए रोड प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, वहीं पे रिजॉल्व करने के लिए बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में रोड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। उन्हीं को रिजॉल्व करने के लिए लोकपथ ऐप जो है वो यहाँ पर मोबाइल ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर बोला गया है कि हम यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे। ट्रांसपेरेंसी किस सेंस में बोल रहे हैं, देखिए जैसे आपको पता होगा कि इसके लिए जब रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है तो बड़े बड़े बजट डिसाइड किए जाते हैं और उसके बाद जिसको भी टेंडर दिया जाता है वो क्या करता है, उसका गलत यूज कर लेता है, अपने हित के लिए यूज कर लेता है और खराब माल लगा देता है यहाँ पर और सड़कें खराब हो जाती हैं। यही होता है। तो ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे ताकि लोगों को पता चले कहाँ से क्या चीजें आ रही हैं। पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। बेसिकली बोला गया है कि 40,000 किलोमीटर की जो सड़कें हैं वो यहाँ पर उन सड़कों का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा और मेनली ये जो सड़कें रहेंगी किस तरह की रहेंगी, हाईवे की सड़कों का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट भी है रिसेंटली हेमंत सोरेन, देखिए इनका नाम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में थे। टुक ओथ एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, तो किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो झारखंड के बने हैं। कौन से नंबर पर बने हैं, तो थर्ड टाइम पर बने हैं ना। इसके पहले और ये रह चुके हैं, कब कब रह चुके हैं, 2013 से 14 एक साल के लिए रहे थे। देन उसके बाद 2019 से 24 तक ये ऑलरेडी रह चुके हैं। अब 24 में इनका नया थर्ड टर्म जो है वो स्टार्ट होने वाला है। आगे बात कर लेते हैं। रिसेंटली वेयर वॉज द ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी इनॉग्रेटेड। तो देखिए इस तरह की जो भी चीजें होती है ग्लोबल कॉन्क्लेव जो होते हैं वो यूजुअली न्यू दिल्ली में ही आयोजित किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। बेसिकली यहाँ पर बोला गया है कि जैसे कि हमने एक चीज लेकर आए थे जिसको हम बोलते हैं पब्लिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, जैसे कि हम ये लेकर आए थे तो इस रूल के तहत हमने बहुत सारी चीज़ों पे इजाफा किया है, बहुत सारी चीज़ों में सस्टेनेबिलिटी लेकर आए हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए ही बेसिकली हमने इसे यूज़ किया है, तो उसी रूल के तहत हम यहाँ पर काम करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि अब हमें किसका सपोर्ट मिले, तो MSME जो है वो भी हमें सपोर्ट प्रोवाइड करे ताकि हम इस क्षेत्र में बेहतर काम कर सकें। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली सर केर स्टारमर हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। देखिए बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ था इस पर और इस पर आपको न्यूज़पेपर में रोज़ एक न एक जानकारी मिल रही थी, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कर बने हैं। तो यूनाइटेड किंगडम के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बेसिकली 58th नंबर के प्राइम मिनिस्टर ये कहलाएंगे। किस पार्टी को बिलोंग करते हैं पूछा जाता है, तो ये लेबर पार्टी को बिलोंग करते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इनको 412 वोट मिले हैं, 650 सीटों में से 412 इन्होंने हासिल करी, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो इनके ओपोनेंट थे ऋषि सुनक जी, उनके बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। ऋषि सुनक जो इसके पहले वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो ऋषि सुनक जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, कंजर्वेटिव पार्टी को बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, एक कंजर्वेटिव पार्टी के हैं और एक लेबर पार्टी के हैं। आगे बात कर लेते हैं। दुरंत कप रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे दुरंत कप के बारे में देखिए, इस तरह के कप्स होते हैं तो ये किस चीज के लिए दिए जाते हैं, तो ध्यान रखना है फुटबॉल के लिए दिए जाते हैं। अब जो होने वाला है वो 133rd नंबर का होने वाला है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये एशियाज ओल्डेस्ट क्लब बेस्ड फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि एशिया का सबसे पुराना इस सिरे की 133rd नंबर का होने वाला है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट साइंड एन एग्रीमेंट विद द इंडियन रजिस्ट्रार ऑफ शिपिंग टू डेवलप अ शिप ट्रैजेक्टरी प्रेडिक्शंस टूल एम्ड एट इम्प्रूविंग मैरीटाइम सेफ्टी। तो देखिए यहाँ पर मैरीटाइम सेफ्टी के बारे में पूछा गया है कि ये किस एजेंसी ने यहाँ पर इसके लिए टूल दिए हुए हैं। तो पता होना चाहिए आपको, ये टूल्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं IIT बॉम्बे के द्वारा।
तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। बेसिकली मैरीटाइम सेफ्टी के लिए ये टूल्स बनाए गए हैं, मैरीटाइम सेफ्टी के लिए टूल्स बनाए गए हैं। अब बेसिकली इसमें क्या होगा, बहुत सारे शिप्स जो है वो बीच में खराब हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिसेबल्ड शिप, डिसेबल्ड शिप्स। उनके बारे में जानकारी देगा कि हाँ इसमें कुछ खराबी आ गई है। उसके बाद ये हमको अर्ली वार्निंग्स प्रोवाइड करेगा कि देखिए ज्वार भाटे के समय बहुत दिक्कत होती है ना, तो अर्ली वार्निंग की चीजें प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव रिसेंटली द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स डिक्लेयर द माइका माइंस ऑफ विच स्टेट चाइल्ड लेबर फ्री। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए माइका माइंस हैं कहाँ पर, सबसे ज्यादा वहां पर ही यहाँ पर चाइल्ड लेबर बहुत किया जाता था। तो आपको पता है झारखंड एक ऐसी जगह है जहां पर जो माइका के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। माइंस यहाँ पर बहुत ज्यादा है, बेसिकली 2000 से ज्यादा बच्चे इस काम में लगे हुए थे। तो ये डेंजर कैटेगरी में आता है। तो यहाँ से हमने चाइल्ड लेबर को, चाइल्ड लेबर फ्री कर दिया है झारखंड को, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव रिसेंटली मसूद पेज़किस्तान हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, इनका भी नाम ध्यान रखना, ईरान के बने हैं। और ईरान के प्रेसिडेंट का टर्म जो होता है वो 4 साल का होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सॉरी, काजीरंगा नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये देख सकते हैं आप लोग, असम में आपको काजीरंगा नेशनल पार्क मैंने दिखा दिया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर एक अलोन फीमेल घड़ियाल देखने के लिए मिली है, घड़ियाल देखने के लिए मिली है, ठीक है, स्पॉट हुई है। बेसिकली किस कैटेगरी में आती है, तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, तो इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव कृष्ण राजा सागर डैम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये देख लीजिए यार, सागर डैम दिख रहा है आपको, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। आइडिया लग गया होगा कहाँ पर है, कर्नाटका में ये बेसिकली है। कावेरी रिवर पर बनाया गया है, कावेरी रिवर पर बनाया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। और कर्नाटका में मौजूद है। कंस्ट्रक्शन इसका अगर मैं बात करूं कब हुआ था, तो 1911 से लेकर एंड 1931। पहले 1911 में कंस्ट्रक्शन किया गया था, कुछ गड़बड़ी होने के बाद फिर 1931 में रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को इसके लिए याद रखनी है। तो यहाँ पर हमारा सेशन होता है खत्म। हमने संडे और मंडे 2 दिन के करंट अफेयर्स यहाँ पर कवर किए हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।